अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद जी आयानू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वैसे तो आप अपने घर में शामी बनाते ही होंगे, मगर आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अलग और बहुत ही मजेदार से रेशेदार बीफ शामी कबाब। बहुत ही आसान और बहुत ही अलग सी रेसिपी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम किस तरह बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मजेदार बीफ रेशेदार शामी कबाब बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं रेशेदार बीफ शामी कबाब बनाने की रेसिपी की तरफ, जिसके लिए 2 kg 2 किलो ले लिया है बीफ। 3 पाव ले लेंगे चने की दाल। सबसे पहले गोश्त को किसी देगची में ऐड करेंगे। 2 अदद हम ले लेंगे प्याज। 10 से 11 जबे हमने लिए हैं लहसुन के। 3 से 4 इंच हमने लिया है अदरक का टुकड़ा। गरम मसाला लिया है 3 से 4 अदद दालचीनी, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 चम्मच लिया है जीरा, 10 से 11 अदद ले ली हैं लौंग। तमाम गरम मसाले को पीस कर ऐड करेंगे। 1 चम्मच ली है काली मिर्च, हल्दी ली है हाफ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, नमक ऐड किया है हमने 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया ऐड किया है हाफ टेबल स्पून। तमाम अज़ा को गोश्त में ऐड करेंगे और साथ ही 3 गिलास पानी ऐड करके गोश्त को हल्की आंच पर गलने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ चने की दाल को हमने भिगो कर रख दिया है। सबसे पहले हम गोश्त को आधे घंटे के लिए गला लेंगे और फिर उसमें हम चने की दाल ऐड करेंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं। प्रेशर कुकर की सूरत में आपने सिर्फ 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। मैं यहाँ प्रेशर कुकर नहीं लगा रही थी, तो इस वजह से मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है। यहाँ मैं सबसे पहले गोश्त को 20 मिनट तक गला लूंगी, फिर मैं इसमें आधे घंटे से भिगोई हुई चने की दाल ऐड करूंगी। गोश्त को चूल्हे पर रखे हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें चने की दाल ऐड करेंगे और मिक्स करके गोश्त और दाल को मज़ीद आधे घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी खुश्क हो गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आमतौर पर शामी कबाब बनाने के लिए दाल और गोश्त को मशीन में पीसा जाता है, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं रेशेदार शामी कबाब, तो हम दाल और गोश्त को पीसने के लिए कुंडी और डंडे का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम दाल और गोश्त कुंडी और डंडे की मदद से अच्छी तरह से पीस लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुंडी और डंडे की मदद से हम दाल और गोश्त को बहुत अच्छी तरह से पीस लेंगे। तमाम मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से पिस चुका है। आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। 4 to 5 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया है लेमन जूस। 10 से 12 अदद हरी मिर्चों को पीस कर ऐड करेंगे। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। तमाम मिक्सचर को ठीक से मिक्स करेंगे और छोटे छोटे गोल शामी तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा शामी कबाब का मिक्सचर लिया है और उसे हाथ की मदद से प्रेस कर करके शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। छह से 7 अदद शामी कबाब तैयार हो गए हैं। आइए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पैन में 2 बड़े चम्मच घी या ऑयल ऐड करेंगे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामी कबाब ऐड करके फ्राई कर लेंगे। पहले शामी कबाब को एक तरफ से फ्राई करेंगे जब तक उस पर बहुत ही हल्का सा, बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं शामी कबाब एक तरफ से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। शामी कबाब को फ्राई करते वक्त एक ही दम से सारा घी ऐड मत करें। जहां आपको लगे कि मजीद ऑयल या घी की ज़रूरत है तो आप मजीद ऐड करते जाएं।
यस, आप देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेशेदार बीफ शामी कबाब है बिल्कुल तैयार। माशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत कमाल और बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हमारे रेशेदार बीफ शामी कबाब है बिल्कुल तैयार। होप सो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।